तो चलिए सावन की बात करते हैं। आज चूंकि सावन का दूसरा सोमवार है, साथ ही आज एकादशी का योग भी बन रहा है, जिससे ये दिन एक साथ दो महाप्रभु की कृपा पाने का दिन बन गया है। सोमवार और एकादशी एक साथ होने से एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बना है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष पूजा का महत्व है। लिहाजा देश के कोने कोने में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों और तमाम शिव मंदिरों में बाबा के दर्शन के लिए भक्त आते हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। जगह जगह कांवड़िए भी गंगा जल और पवित्र नदियों के जल से बाबा का अभिषेक करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर और देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर तक शिवालयों में भोले बाबा के दर्शन पूजन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और जगह जगह पर सिर्फ बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। और अब सबसे पहले आपको कराते हैं उज्जैन के महाकाल के भव्य दिव्य दर्शन, जहां पर तड़के 3 बजे भक्तों की भारी भीड़ के बीच भस्म आरती हुई। और ऐसी ही तस्वीर काशी में भी देखने को मिली है, जहां पर शिव भक्त मंगला आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद उन्होंने लिया। नमः शिवाय, हरि ओम। सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ रहा है आस्था का समंदर। देश भर के शिवालयों में बह रही है भक्ति की अविरल धारा। भगवान शिव को सावन का महीना और सोमवार का दिन अत्यंत प्रिय है। सावन का सोमवार सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये दिन भगवान शिव की साधना आराधना को समर्पित है। जैसे जैसे सावन महीने के दिन बढ़ रहे हैं, शिवालयों में आस्थावान भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तय समय से पहले जाके तड़के 2:30 बजे ही गर्भगृह के कपाट खोल दिए गए। इसके बाद भस्म आरती की रस्म की शुरुआत हुई। पहले भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि और झांझ मजीरों के बीच महाकाल की आराधना की गई। भगवान महाकालेश्वर को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। भगवान महाकाल को प्रतिदिन अनुसार भगवान महाकालेश्वर को 16 पुजारी, हमारे पुजारी परिवार के द्वारा भगवान महाकालेश्वर को विधि विधान से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकालेश्वर की भस्म चढ़ाई गई, भस्म आरती करी गई। भगवान एवं भक्तों को सभी को भगवान महाकाल के बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान महाकाल के। भगवान के निराकार से साकार रूप को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर में मौजूद थे। पूजन श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भगवान महाकाल को भस्म आरती की गई। भस्म आरती का ये अद्भुत नजारा देखकर भक्त अभिभूत हो गए। बहुत सुंदर, और भस्म आरती जो वो इतनी सुंदर, और उनके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सावन के महीने में जैसे कि आज सोमवार है, और उनके दर्शन पाकर मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बाबा को भस्म चढ़ी, वो तो लेडीज देखती नहीं है, पर बाबा की भस्म मतलब गुलाल, अबीर, चंदन इन सब से होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने में। हमारे को महाकाल बाबा जी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बुलाया है। हम पंजाब होशियारपुर से आए हैं। मतलब कि ऐसा देखने का सौभाग्य हमें कभी पहले प्राप्त नहीं होगा। जो भस्म आरती देख के जो आनंद आया, साक्षात बाबा जी यहाँ पे विराजमान है महाकाल। मतलब कि इतना उत्साह भस्म आरती देखने के बाद, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बाबा जी यहाँ पे खुद विराजमान है।
इस बार का जो नज़ारा था वो बिल्कुल अद्भुत था, अलग था। और सावन के महीने में जो प्रभु की इच्छा है और जो शक्ति है वो बिल्कुल अद्भुत और निराली होती है। बहुत बड़ी मान्यता है इनकी, और ये इनके दर्शन पाना मानो जैसे स्वर्ग से हमें कोई आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है बाबा का। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ आया। सावन सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। पहले भोलेनाथ को सबसे प्रिय बेलपत्र और पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया और इसके बाद काशी विश्वनाथ का श्रृंगार हुआ, जिसमें महादेव को पहले रुद्राक्ष और चंदन अर्पण किए और फिर उसके बाद फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद बाबा विश्वनाथ की वैदिक मंत्रों उच्चार के साथ मंगला आरती की गई। भक्तों का उत्साह इस दौरान चरम पर पहुंच गया। वहां मौजूद भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। हर हर महादेव। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चूंकि सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में देश भर के तमाम मंदिरों में रौनक कैसी है दिखाने के लिए देश के तमाम हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीषा लड्डा गौरीशंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिल्ली से धर्मेंद्र दुबे मुंबई की रौनक दिखाएंगे। रिदम जैन जयपुर में मौजूद हैं ये बताने के लिए कि भक्तों का तांता किस प्रकार से सुबह से आगे बढ़ता जा रहा है। और पंडित राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड न्यूज टुडे पर हैं आप। और सबसे पहले चलिए रुक कर लेते हैं मनीषा लड्डा का। मनीषा, दिखाइए तस्वीरें, सुबह से किस प्रकार से रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। रौनक धीरे धीरे शगुफ्ता बढ़ती ही जा रही। सबसे पहले तो मैं अंदर मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाऊंगी। किस तरीके से भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से यहाँ पर लगी हुई है। लगातार किसी तरीके की कमी नजर नहीं आएगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे ही अब भक्तों की जो भीड़ है वो और भी संख्या आपको जो है नजर आने वाली है। लेकिन हर एक कोने में आपको हर हर महादेव की गूंज जो है वो हर हर महादेव लाइन में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर हर महादेव, हर हर महादेव। लंबा इंतजार लेकिन हरे हरे महादेव, महादेव के लिए लंबा, बहुत लंबा इंतजार, बहुत कूल मजा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों के चेहरे पे नजर आ रही है, क्योंकि अब ना लाइन जो है वो लंबी हो गई है तो इंतजार भी करना पड़ रहा है। लेकिन मंदिर परिसर में आकर जब भक्त भगवान भोले और माँ गौरी की जब ये जो आपको भी मैं तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ अंदर से, जब ये तस्वीर भक्त एक झलक जब इसकी पाले तो चेहरे पे किस तरीके की मुस्कान है वो खिल उठती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अलग ही रौनक जो है वो अंदर मंदिर परिसर में नजर आ रही है और पूरी तरीके से जो माहौल है वो भक्ति में जो है हो चुका है। और आप देख सकते हैं हर कोई जो है बस अपनी भगवान के सामने प्रार्थना, अपनी इच्छा रखना चाहता है, अपनी मनोकामना रखना चाहता है कि उनकी मनोकामना जो है वो पूरी करे, क्योंकि सावन के सोमवार अपने आप में बेहद खास होती है। और धीरे धीरे अब कावड़ियों का भी जो आना है वो लगातार अब शुरू हो गया है। हर कोई हाथ में बस एक लोटा जल का हो या फिर दूध का हो या फिर पंचामृत का हो। आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर लगी है और ये अपने आप में वैसे ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दिल्ली के मंदिर का हाल तो हमने देखा मनीषा, आपने तस्वीरें दिखाई, भीड़ काफी ज्यादा है और देखिए इस समय भी भीड़ काफी ज्यादा है। सुबह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिदम हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है। रिदम, अभी आप फिलहाल किस मंदिर में मौजूद हैं और कैसा नजारा आप वहां पर देख पा रही हैं? देखिए, मैं अभी जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और नज़ारे की अगर मैं बात करूँ तो सुबह जैसी भीड़ थी अभी भी लगभग वैसा ही हाल है। हालांकि पहला जो सोमवार था उससे मैं कंपेयर करूँ, उसकी तुलना करूँ तो भीड़ थोड़ी सी कम है। ये भी मान सकते हैं कि पहले सोमवार पे श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं और वर्किंग डे सोमवार का रहता है तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो दिन के 12 बजे वो मंदिर का दर्शन करने आ सके, तो सुबह ज़्यादा लोग आते हैं। फिर भी महिलाएं दिन के समय पे हमें ज़्यादा दिखाई देंगी। सभी लोग अभी भी लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरीके से सुबह इंतज़ार किया जा रहा था, इंतज़ार की घड़ी हालांकि सुबह लंबी थी, अभी
कम हो गई है। पहले सुबह जो 3 से 4 घंटे हर भक्त इंतज़ार कर रहा था, अभी 1.5 से 2 घंटे में वो भोलेनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको श्रृंगार भी दिखाना चाहूँगी कि खास फूलों से यहाँ पे भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। शाम को रोज़ यहाँ पे अलग अलग झांकी लगाई जा रही है। जिस मंदिर में अभी मैं मौजूद हूँ वो करीब 250 से 300 साल पुराना मंदिर है, जो कि जयपुर के बसने से भी पहले का है। तो यहाँ पे जो भीड़ है, जो भक्त हैं, वो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से आते हैं और भगवान के सामने अपनी मनोकामना पेश करते हैं, उन मनोकामना पूरी होने की इच्छा जाहिर करते हैं। अलग अलग श्रृंगार जो हो रहे हैं रोज़, जिसमें आज 56 भोग से यहाँ पे शाम को सजावट की जाएगी। पहले सोमवार को 3100 आम से, यानी कि 700 किलो आम से खास झांकी लगाई गई थी, जिसमें भोलेनाथ की सजावट की गई थी। आज यहाँ पे 56 भोग की सजावट होगी। अभी भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइंस लगी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे करके वो भगवान तक पहुँचे। जल का लोटा जो उनके हाथ में है, दूध का लोटा उनके हाथ में है। ये श्रद्धा है, ये भाव है इन तमाम श्रद्धालुओं का अपने आराध्य के प्रति, अपने भोलेनाथ के प्रति। लौटते हैं आपके पास रिदम। मुंबई का एक बार रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र वहाँ पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, सुबह से आप तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, इस वक्त वहाँ पर कैसा माहौल है और किस तरह से भगवान शिव को, अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश में हैं तमाम श्रद्धालु? देखिए, आपको बता दें कि गुड न्यूज़ टुडे की टीम हर उस धर्म स्थल पर पहुंचती है जहां पर श्रद्धालु और भक्त एक बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं। मैं जहां मौजूद हूं, मुंबई का घाटकोपर इलाका है। जंगलेश्वर मंदिर के नाम से ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 200 साल पुरानी इसकी पौराणिक कथा भी कहते हैं कि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, जानवर भी आया करते थे और यहाँ पर अचानक ही शिवलिंग स्थापित कर दी गई और उसके बाद से इस मंदिर का नाम जो है जंगलेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया है। आप देखिए किस तरीके से बड़े ही अस्थिले से, बड़े ही आराम से लोग भक्ति में हुए हैं। बाकायदा जो है बाबा का दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद आरती भी यहाँ पर करते हैं और जब तक इच्छा होती तब तक भगवान श्री शंकर जी के परिसर में यहाँ पर लोग मौजूद हो जाते हैं। ऐसा भी कई लोगों का यहाँ मानना है कि जब भी कुछ जंगलेश्वर महादेव मंदिर से बाबा से मांगा जाता है तो वो पूरी हो जाती है और यही वजह है कि एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पर भक्तों की बाबा तक पहुँची हुई है। थोड़ा सा भीतर आकर मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगा कि वो बताएं और दिखाएं और दर्शन कराएं श्री जंगलेश्वर महादेव मंदिर का। बाकायदा पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं और हर कोई जो हार फूल ले आ रहा है वो पंडित जी को सौंपता है। पंडित जी बाकायदा पूजा अर्चना करके जो है प्रसाद वापस से भक्त को लौटा देते हैं और इस तरीके से प्रक्रिया शुरू है। खास बात यह है कि आज मुंबई में सुबह से ही अच्छी खासी बारिश हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन आसपास जहां भी शिवलिंग है वहां पहुंच रहे हैं और अपने श्रावण के इस सोमवार को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें मुंबई की तमाम उन मंदिरों में देखी जा रही है जहां भोले बाबा की सेवा करने, भोले बाबा का प्रसाद लेने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। बड़ी शांति से एक बार हर हर महादेव, फिर एक बार ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो देखा कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है फिलहाल महादेव जंगलेश्वर हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें धर्मेंद्र सामने आ रही हैं, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो या फिर खुद जो तस्वीरें आपने दिखाई। धर्मेंद्र, हमारे साथ राज जी भी बने हुए हैं। राज जी, देखिए आज के इस पावन अवसर की तस्वीरें हमारे सहयोगी तो दिखा ही दे रहे हैं अलग अलग मंदिरों से, लेकिन आपसे आज के इस पावन दिन के बारे में समझना चाहेंगे। साथ ही ये भी समझाएगा राज जी, जो कामिका एकादशी है उसका संयोग आज के दिन कितना लोगों को फल देगा? संयोग बन रहे हैं और आज के दिन के बारे में मैं खास करके देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के बारे में वर्णन करूं। मैं बार बार कहता हूं कि उतना सामर्थ्य हम सभी के शब्दों में नहीं है। मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं जयंती का, और मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं कि मैं कई बार आपके यहाँ आकर के कह भी चुका हूं कि अगर हमारे टीवी को पवित्र करने का किसी ने काम किया है ना बिना गंगा जल के, तो शायद जयंती ने किया है। इतनी सुंदर दृश्य, इतनी सुंदर तस्वीरें आप सभी के सहयोग से और हम सबको देखने को मिलती है, तो इसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर वाकई में जीएनटी पूरे दिन घर में चला दिया जाए तो घर के अंदर पूरी पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब अगर मैं भगवान शंकर के बारे में बात करूं, वेद कहता है असत गिरिशम स्यात कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखित यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदप्तो गुणानाम पारम नयाति। वेद कहता है कि यदि माता सरस्वती समुद्र को स्याही बना करके
और उसके साथ जितने भी वन की लकड़ियां हैं उनको कलम बना करके माता सरस्वती निरंतर लिखती रहे तो तदपितो गुणानाम पारम न याति। भगवान शंकर के गुण को लिखना संभव नहीं, आखिर क्यों संभव नहीं है? और आज लोग इतना मंदिरों के अंदर क्यों जाते हैं? अगर मैं बात करूं तो शायद सोमवार की जो भगवान शंकर की पूजा है उसमें बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक सभी लोग करते हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग यज्ञ जब साधे। यदि आपको आपके इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करना है तो बिना भगवान शिव की कृपा के संभव नहीं है। दूसरा, ये जन्म हमको प्राप्त किस लिए होता है? हमारे पूर्व जन्म कृत कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में सुख और दुख प्राप्त होता है। जनरली हम लोगों से सुनते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ खराब किया नहीं, फिर हम इतने कष्ट क्यों देख रहे हैं? और वो पूर्व जन्म कृत्य अगर पाप कर्म को नष्ट करने का किसी के अंदर सामर्थ्य है तो एकमात्र भगवान शिव है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस प्रमाणित करता है, रामायण प्रमाणित करता है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी और भाभी उमेश सके त्रिपुरारी। एक और सगुप्ता जी एक बात बता देता हूं, क्यों भगवान शंकर को लोग इतना प्रेम करते हैं, क्यों शिवालयों में सोमवार को भीड़ लगती है? भगवान शिव आपको तब स्वीकार करता है जब इस दुनिया में आपको कोई स्वीकार नहीं करता है। व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसको जला देने के बाद उसकी राख को लोग घर में लेकर के आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भगवान शिव उनको अपने शरीर पर मल लेते हैं तो भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं। आपके एक और प्रश्न का उत्तर, आपने कहा दोनों के महत्व को आज बताइए। कामिका एकादशी है आज, श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कही जाती है। भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशी में से एक है। आज अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग है, बार बार आप लोग दिखा भी रहे हैं। शास्त्र कहता है कि सिर्फ कामिका एकादशी के व्रत इत्यादि को कर लेने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर वो सोमवार के दिन पड़ गई तो मोक्ष और भोग दोनों एक साथ प्राप्त करने का, सांसारिक सुख और परलोक के सुख को एक साथ प्राप्त करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। जी सुगुप्ता जी। जी चलिए राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सदा वसंतम
अरे मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही अरे मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही काले के शिव जी मनाइब हो शिव मानत नाही काले के शिव जी मनाइब हो शिव मानत नाही थोड़ा आपको इस गीत के बारे में बताती हूँ। तो ये गीत एक भक्त गा रहा है कि जितने भगवान हैं उनको हम फूल चढ़ाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको पीताम्बरी चढ़ाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन शिव जी तो खुश ही नहीं हो रहे हैं किसी चीज से। क्यों खुश नहीं हो रहे हैं बताती हूँ। पूड़ी कचौड़ी शिव के मन होना भावे पूड़ी कचौड़ी शिव के मन होना भावे पूड़ी कचौड़ी शिव के मन होना भावे भांग धतूरा कहाँ पाइबो शिव मानत नाही भांग धतूरा कहाँ पाइबो शिव मानत नाही काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही मोटर गाड़ी शिव के मन होना भावे मोटर गाड़ी शिव के मन होना भावे मोटर गाड़ी शिव के मन होना भावे बस बैल कहाँ पाइबो शिव मानत नाही बस बैल कहाँ पाइबो शिव मानत नाही काले के शिव जी मनाइब हो शिव मानत नाही काले के शिव जी मनाइब हो शिव मानत नाही जिनको नहीं समझ आ रहा है उनको मैं समझाती हूँ इस लाइन का मतलब। शिव जी पहनते हैं गले में सर्प की माला, तो ये भक्त कह रहा है कि सोने का चेन तो इनको भा नहीं रहा है, मैं वो देने को तैयार हूँ,
लेकिन मैं सर्प कहाँ से लेके आऊं, और लेके भी आऊंगा तो उठा के पहनाऊंगा कैसे उनको। सोना के चैन शिव के मन होना भावे, सोना के चैन शिव के मन होना भावे, सोना के चैन शिव के मन होना भावे। नाग के बाबा कहाँ लाइब हो, शिव मानत नाही, नाग के बाबा कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, मानत नाही, मानत नाही। शिव पार्वती का व्याह जोड़ी गजब की है, शिव पार्वती का व्याह जोड़ी गजब की है, शिव पार्वती का व्याह जोड़ी गजब की है। लेकिन लेके जयमाला दोनों संग खड़े हैं देखो, लेके जयमाला दोनों संग खड़े हैं देखो, पहना दो सहमति सबकी है, शिव पार्वती का व्याह जोड़ी गजब की है, शिव पार्वती का व्याह जोड़ी गजब की है। विवाह में सबसे पहले लोग दूल्हा दुल्हन के रूप को ही देखते हैं। गौरी सोहे लाल जोड़े में, गौरी सोहे लाल जोड़े में, भोले सेहरा सजा, भोले सेहरा सजा। देख के इनको हाय छुप छुप के, देख के इनको हाय छुप छुप के, चंदा भी शर्मा, चंदा भी शर्मा। देखो ये कुटुंब सारे प्यार लेके आए हैं, देवता भी स्वर्ग से आशीष देने आए हैं, मंगल की कामना सबकी है, शिव पार्वती का व्याह जोड़ी गजब की है, शिव पार्वती का व्याह जोड़ी गजब की है। ये भाव जरा सुनिएगा, जितनी भी मम्मियां हैं यहाँ पे उनको शायद समझ में आए, जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है उनको शायद ये भाव समझ में आए। मैया दोनों अखियां भर के, मैया दोनों अखियां भर के, देखे साजमाई, देखे साजमाई। सब सखियन भी हाय रज रज के, सब सखियन भी हाय रज रज के, गाए गीत बधाई।
शिव पार्वती का प्यार जोड़ी गजब की है। शिव पार्वती का प्यार जोड़ी गजब की है। अब जितनी लड़कियां हैं जिनका विवाह होने वाला है, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी आगे फ्यूचर में विवाह होगा, तो ये सोच के मैंने एक लाइन लिखी है। लेके सपना एक दुल्हनिया, लेके सपना एक दुल्हनिया, चली रे पिया के संग, चली रे पिया के संग। नए जीवन के नए नए रंग तो, नए जीवन के नए नए रंग तो भर रहे मन में उमंग, भर रहे मन में उमंग। जिंदगी के सारे नाते मिलके निभाएंगे। ये मैंने लाइन इसलिए लिखी क्योंकि शादी के बाद कोई नहीं आता है आपको, शादी तक सारे रिश्तेदार, इवन फैमिली भी शादी तक रहती है, शादी के बाद सब आपको ही देखना होता है ना। जिंदगी के सारे नाते मिलके निभाएंगे, सुख हो या दुख संग पार कर जाएंगे। मंगल की कामना सबकी है। शिव पार्वती का प्यार जोड़ी गजब की है। शिव पार्वती का प्यार जोड़ी गजब की है। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग ये लाइन जब भी गाती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा रील बने हैं तो इसी लाइन पे बने हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, उस दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, उस दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।
गुनगुनाना चाहती हूँ। मेरे जीवन के लिए है ये, जो मैं अपना जीवन इतना एंजॉय कर रही हूँ, इतनी मस्ती में जी रही हूँ, इसके लिए चंद लाइनें हैं प्रभु श्री राम के लिए। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गुनगुनाएगा। रामचंद्र मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। हो रामचंद्र मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे।